अरे मैम, ये हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। मैम, अगर मेरे घर पे रहते हैं तो वो हैबिटेट हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, हैबिटेट मैम, यानी कि मैंने उनका। एक तोता पाला हुआ है मैम, वो मेरे हाँ। घर पे रहता है पिंजरे में। अच्छा। उसका हैबिटेट है क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, उसका हैबिटेट नहीं होगा। हैबिटेट यानी कि वो जगह जो उनका नेचुरल घर है, नेचुरल होम है। जैसे मैम उसका जंगल होगा ना, फॉरेस्ट। हाँ। हाँ। ठीक ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं डेजर्ट एरिया और कोल्ड एरिया। जैसे कि कैमल है, वो हाँ। हम शहर में ले आते हैं, हाँ। जैसे कि इंडिया गेट साइड। हाँ। तो वहां पर वो उनका हैबिटेट थोड़ी ना हुआ। हाँ, वो उसका तो हाँ, डेजर्ट एरिया ही डेजर्ट होगा एरिया ना। हुआ। अब लायन वगैरह है, वो जू में रहते हैं, तो वो हाँ। उनका हैबिटेट नहीं हुआ। हाँ, फॉरेस्ट होगा वो मैम वो। फॉरेस्ट ही होगा। तो मैम, ये जो हैबिटेट होता है खाली एनिमल्स के होते हैं ना? नहीं नहीं, प्लांट्स के भी होते हैं। हाँ मैम, जैसे कैक्टस हाँ, है ना? वो डेजर्ट एरिया में मैम, रहता मेरे है। घर पे कैक्टस लगा हुआ है गमले में। हाँ, वो उसका हैबिटेट नहीं है, वो क्यों नहीं है मैम? क्योंकि उसका नेचुरल होम नहीं है ना। नेचुरल होम उसका डेजर्ट है। अच्छा। तो हाँ। आप कह रहे हो जो उनका ओरिजिनल होम होता है उसको हैबिटेट बोलते हैबिटेट हैं। बोलते हैं। और ये प्लांट्स और एनिमल्स। दोनों के होते हैं, हैबिटेट दोनों का होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। मैम, कुछ एग्जांपल दो ना हैबिटेट्स के। ओके। अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल है डेजर्ट एरिया। अभी हमने पढ़ा ना हाँ। कैक्टस और कैमल। तो हाँ, ये ये दोनों इसका डेजर्ट एरिया में रहते हैं। ओरिजिनल होम है, ये इसका नेचुरल होम है। तो एक एरिया में दो भी रह सकते हैं ना? हाँ हाँ। और कोई प्लांट कोई एनिमल मिक्स भी रह सकते हैं ना? हाँ, रहते मैम, ये जो कैमरा है, मेरे ख्याल से ये कैक्टस ही खाता होगा ये। और तो हैं। कुछ होता नहीं है। जरूरी नहीं है, मतलब हाँ, उसकी फूल पत्तियां यही खाता होगा वो। हाँ। नेक्स्ट दूसरा हैबिटेट हो सकता है माउंटेन्स। हाँ है मैम। ना। अब यहाँ पर, मैम, यहाँ पर भी अपने माउंटेन बना दिया। कहाँ पर? ये मैम। ये पीछे वो दिखा रखा है कि माउंटेन्स में ही है। हाँ, अच्छा, आप ये पेड़ दिखा रहे हो? हाँ, ये दिखा रहे तो हैं, ये ये पे। पेड़ है, ये माउंटेन में ही होते हैं हाँ, ऐसे? इसको कॉनिफेरस प्लांट ट्री बोलते हैं, कॉनिफेरस कॉनिफरस ट्री। मतलब मैम? ये जिनकी कोन टाइप होती है, देखो कोन सा बना हुआ है ना ये ट्री। अच्छा, ट्रायंगल सा बना हाँ। हुआ है, तो ये कह रहे हैं ये पहाड़ों में मिलते हैं, है ना? हाँ। और ये जो बियर। बियर है, हाँ, ये भालू। भी। हाँ। माउंटेन में मिलते हैं, तो इसका हैबिटेट है माउंटेन्स, ये दोनों यहीं ठीक। रहते हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट। नेक्स्ट हैबिटेट हो सकता है सी, समुद्र। हाँ। फिश रहती है। मैम, बड़ी भयानक सी फिश बनाई है आपने। मैम, फिश में भी। मैम, यहाँ पर भी प्लांट होते हैं क्या हाँ समुद्र के अंदर? हाँ हाँ, होते हैं। सी अच्छा, ग्रास नीचे होती नीचे है। होते होंगे। हाँ, सी बेड जो होता है ना, जो नीचे की तरफ होता है, बिल्कुल हाँ। एकदम उसका अच्छा, बिल्कुल वहां पर नीचे। भी हाँ, ग्रास होती है आप कह रहे वहाँ हैं? ग्रास होती है, सी ग्रास। अच्छा अच्छा, तो ठीक है मैम, तो ये भी हैबिटेट हो गया। हाँ। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हैबिटेट्स क्या क्या होती है। हम्म। एक तो हो गई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरी होती है एक्वेटिक हैबिटेट। क्या फर्क है मैम दोनों में? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, ठीक है। अच्छा। और एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। तो हम आसान नाम रख देते हैं ना, हाँ, लैंड लैंड हैबिटेट और हैबिटेट। वाटर हैबिटेट। हाँ, एग्जैक्टली। तो इतना खतरनाक नाम रखा है बुक में, टेररिस्ट, टेरेस्ट्रियल। टेररिस्टियल, हाँ, हैबिटेट और हैबिटेट। एक्वेटिक। एक्वेटिक ये हैबिटेट। याद करने पड़ेंगे लगता है। हाँ, ये तो याद करना, तो समझने के लिए ठीक है, ये लैंड है, ये वाटर है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप तो कह रहे हो लैंड हैबिटेट का मतलब? वो, हाँ, वहां पर ऐसा हैबिटेट जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं। एग्जाम्पल मैम? जैसे कि एक तो हमने डेजर्ट एरिया देखा था। हाँ, डेजर्ट तो लैंड ही है होता ना। है मैम। नेक्स्ट। माउंटेन भी मैम। हाँ, माउंटेन्स भी देखे थे। और क्या क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट मैम। फॉरेस्ट, वेरी गुड। और क्या क्या हो सकते बस हैं? होता है मैम, दो तीन बता दी काफी। अच्छा, ठीक है। और वाटर हैबिटेट वो होता है जहाँ हाँ। पर प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं, ये तो हो गया सिंपल। समुंदर, समुंदर मैम। हाँ समुंदर को सी या ओशन बोलते हैं ना मैम? हाँ हाँ हाँ, वही हो गए। हाँ। हैबिटेट सी भी हो गया, हाँ ओशन भी हो गया, और क्या क्या हो सकते हैं? मैम, जो रिवर। छोटी होती नदी हाँ, गंगा जैसी है ना, रिवर। हाँ, रिवर भी हो सकते हैं। लेक भी हो सकता है। हाँ लेक मैम। बोला था आपने, हाँ, है लेक ना, भी हो लेक भी हो सकते हैं। सकता है। तो ये सारे हो सकते हैं वाटर हैबिटेट के मैम, सी एग्जाम्पल। ओशन में क्या फर्क होता है मैम? सी छोटा होता है और ओशन बड़ा होता है सी से। अच्छा अच्छा, जो बड़ा हो गया समुंदर तो उससे ओशन बोल देते हैं। हाँ और मैम, लेक जो होता है बहुत छोटा सा होता है ना वो तो? हाँ, लेक छोटा होता है, जैसे वो है ना, एक इंडिया में नैनीताल लेक। हाँ, है बहुत ना। सारे मैम। हाँ, मैं बहुत सारे। चंडीगढ़ गया था, वहाँ सुखना लेक ओ था। अच्छा। और रिवर तो हमारे यहाँ बहुत है, बहुत यमुना, है। गंगा, हाँ यमुना, सरस्वती, बहुत सारी हैं ऐसी। हाँ हम कोई फोटो वोटो भी दिखाते हैं उसकी? हाँ, दिखाते हैं। तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के सारे। ये है फॉरेस्ट। डेजर्ट, हाँ। माउंटेन, ग्रासलैंड्स वो होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास उगी होती है। ओके भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी उनको, घास। हाँ, सांप आ जाएंगे मैम यहाँ तो। उनको घास, हाँ, हाँ, सांप का वही, हैबिटेट हो हाँ, गया। वही सांप का ही हैबिटेट हो गया ये। तो यहाँ पर लंबी लंबी घास लगी रहती है, तो इनको ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जांपल। ये हो गया पॉन्ड। पॉन्ड ये छोटा, लेक से भी छोटा होता है ये काफी छोटे एरिया में बनता है। अच्छा अच्छा। ठीक है।
ये लेक हो गया। ये मैम कश्मीर का लग रहा है लेक, है ना? हाँ, जो डल लेक। हाँ, डल लेक लग रहा है ये। और ये कोई रिवर हो गई ये। गंगा यमुना लग रही है, बड़ी हाँ। बड़ी साफ है। हमारे यहाँ तो गंदी है और ये बड़ी साफ लग रही है। साफ है। और ये ओशन, ओशन। हाँ, जैसे कि इंडियन ओशन बनना है। हाँ वही वैसे। ओशन सी एक ही बात होगी, छोटा है तो सी, बड़ा और है बड़ा तो ओशन। ठीक है। तो अब तक हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स लैंड पर रह रहे थे और कुछ एनिमल्स वाटर में रह रहे थे। हाँ जी मैम, जैसे लैंड पे रहते हैं काऊ, बफलो हाँ, वगैरह, और हाँ, वाटर पे जैसे फिश वगैरह रहती है। हाँ। तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में होते हो, दोनों में रहते हो, जिनका मैम अगर हम हैबिटेट। पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे ना, ज्यादा टाइम रहेंगे तो। हाँ, ऐसे ही जैसे फिश को बाहर निकालोगे तो वो मर तो वो भी जाएगी। डूब जाएगी। हाँ, तो ऐसे दोनों में कौन से वाले होते हैं मैम? सोचो सोचो। हम पता नहीं मैम। फ्रॉग जो होता है अच्छा, वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता हाँ ये सही है मैम इसका। है ना? तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हो उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। अरे भाई साहब, इतना खतरनाक सा वर्ड, एम्फीबियंस। एम्फीबियन। ठीक है, तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन है। हाँ, क्योंकि लैंड और वाटर दोनों में दोनों रहता में है। रहता है। तो हाँ, हम इसका हैबिटेट क्या कह रहेंगे? दोनों, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक भी। तो आप कह सकते हो कि एम्फीबियन जो होते हैं वो उनका उनका हैबिटेट हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी टेरेस्ट्रियल भी होता है होता है। और एक्वेटिक भी होता है। अच्छा, और कोई मैं और भी एग्जांपल देता हूँ ना। और एक होता है सेलमेंडर। ठीक ये है। छिपकली सी है मैम, ये तो हाँ, किसी को बोलते हैं सैलमेंडर। सेलमेंडर। हाँ, अच्छा, तो ये लैंड पे भी रहती है और वाटर में भी रहती है, यानी कि इसका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है। तो ये भी एम्फीबियन हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम डेफिनेशन क्या हुई एम्फीबियन की? तो एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो ये दो नाम याद कर ले मैम, फ्रॉग और सैलमेंडर। फ्रॉग और सैलमेंडर। हाँ, और ये तो हमने बता ही दिया कि हाँ इनका दोनों हैबिटेट होगा, टेरेस्ट्रियल भी एक्वेटिक भी। ठीक है मैम, समझ आ गया। अरे मैम ये का क्वेश्चन दे रखा है, इतना सर्कल से बना रखे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, ये साइंस का ही क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? तो यहाँ पर हमें ये जो ए सर्कल है, हाँ, इस वाले सर्कल में वो एनिमल्स का नेम फिल करना है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हो, यानी कि जिनका हैबिटेट पानी है एक्वेटिक। पानी। हाँ, पानी है। तो पानी में रहते हैं वो ये भी लिखने हैं। हाँ, नेक्स्ट बी में वो एनिमल्स का नेम लिखना है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो, यानी कि जिनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हो, जो लैंड पे पे रहते हैं। ना। हाँ, और सी जो नेक्स्ट। दोनों में रहते हैं ना। हाँ, सी इस वाले एरिया में वो सारे एनिमल्स फिल करने तो हैं। मैम अपने आप से एग्जांपल बताने हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर ये गिवन है एनिमल्स, ये अच्छा, सारे इनको फिल डालने करने हैं। हैं। हाँ। तो हॉर्स जैसे है वो तो लैंड पे रहता लैंड है पर मैम। रहता है, तो ये तो बी में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट। डॉल्फिन पानी में रहती है मैम। हाँ, तो ये Fish ए में होती है आ इस तरह की। जाएगा। हाँ, ये ए में आ जाएगा। हाँ, फ्रॉग आपने बताया था एम्फीबियन होता है, दोनों में हाँ, रहता है। दोनों में रहता है, तो ये सी हाँ में आ जाएगा। हाँ। शीप मैम वो तो लैंड पे रहती है, हाँ, पानी में डूब जाएगी। हाँ, ये तो फिर बी में आ जाएगा। मैम क्रोकोडाइल तो पानी में भी रहता है मैम, बाहर भी आ जाता है हाँ, ना? हाँ, तो ये मैम सी भी लिख लें। हाँ, सी में आएगा, तो क्रोकोडाइल। ठीक है। और ये मैम गिलहरी तो लैंड पे रहती है। हाँ, तो Squirrel। बी में आ गई। ये व्हेल मछली भी तो मछली होगी, ये तो हाँ, पानी में रहती है। पानी में रहती है, हाँ, तो ए ये में ए आएगी। में आ गई। ठीक है। अर्थवॉर्म तो मैम अर्थ भी रहेगा ना, नाम ही उसका नाम अर्थ है। उसका ऐसा है। हाँ, वो तो जमीन पर ही रहता है, हाँ, लैंड पर ही, अर्थ हाँ। फॉर्म। ठीक है। पिजन तो हवा में रहता है और लैंड पे रहता है, पानी में नहीं रहता। हाँ, चलता लैंड हाँ पर ही है वो। ठीक हाँ, है। सोता तो जमीन पे ही होगा। हाँ, तो ये पिजन हो गया। पेड़ पे सोता पेड़ होगा। पे सोता होगा, पिजन ही है, लेकिन वो लैंड लैंड ही मानेंगे उसको। मैम ये जो टोटोइज है, हाँ, ये क्या चक्कर है मैम? ये लैंड होगा वाटर होगा? टॉर्टोइज लैंड ही होगा, क्योंकि हमने जो देखते हैं ना वो वाटर वाला, हाँ। वो टॉर्टोइज नहीं होता, वो टर्टल होता है। वो अलग होता है, वो पानी में रहता है। टॉर्टोइज नहीं रहता, टॉर्टोइज जमीन पे रहता है। अच्छा, दो होते हैं अलग, हाँ, टोटोइज और टर्टल। टर्टल। तो बट यहाँ अगर पर टोटोइज है हाँ, तो फिर हम उसको लैंड वाले में, हाँ, बी में ही रखेंगे। ठीक है, हम इनकी फोटो डाल देना मैम। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है फ्रॉग और क्रोकोडाइल। मैम इनको बोलते हैं एम्फीबियन, मुझे पता है, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्रॉग को ही हम एम्फीबियन बोल सकते हैं, क्रोकोडाइल को नहीं। मैम ये क्या भेदभाव है मैम, फ्रॉग को बोल दिया, उसको भी नहीं बोला मैम, क्रोकोडाइल को, उसने क्या नाराजगी कर लिया? क्रोकोडाइल को हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो रेप्टाइल होता है, मतलब ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में उसके बारे में। अभी तो अगर फिलहाल कोई के लिए एम्फीबियन का एग्जांपल दे तो हम हाँ, खाली फ्रॉग बोलना है, हाँ, हाँ, क्रोकोडाइल नहीं बोलना। क्रोकोडाइल नहीं बोलना। मैम वो बोल सकते हैं वो सालामेंडर। हाँ, सेलेमेंडर, हाँ सेलेमेंडर। वो हाँ, बोल दूंगा मैम। हाँ, वो बोल सकते तो हैं। अब यार क्रोकोडाइल एम्फीबियन नहीं नहीं होता, होता। क्यों नहीं होता वो हम आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। हाँ, चलो रट लेते हैं, हम कुछ रटना ही पड़ता है। हाँ,